हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास में थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर में वो है हमारा फ्लोरिंग का पार्ट। फ्लोरिंग का जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा वेट हो रखा है इस टाइम पर। तो सबसे पहले ये एक तरीके की क्या की जाती है, स्क्रीनिंग करी जाती है। बस मेरी एक इसमें ये सजेशन होती है कि जब भी आप मॉड्यूलर रोटी बनाने चल रहे हैं तो जैसे पीसीसी का फ्लोर बना देते हैं ना, ये थोड़ा सा कंक्रीटिंग वर्क होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग होती है और उसके ऊपर में क्या होता है, सीमेंट स्लरी। तो इसे सीमेंट स्लरी से आप इसे स्मूथन आउट कर दीजिए। स्मूथन आउट करने से ये हो जाता कि, और वो भी बिल्कुल पूरे के पूरे ऑपरेशन थिएटर का जो एरिया है उसे 0-0 लेवल, किसी भी तरफ आपका ढाल नहीं होना चाहिए, कोई स्लोप नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो ऐसा इसे पूरा का पूरा बनाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमारे पास में थोड़ा सा एक हल्का सा रफनेस सी इसके ऊपर ना दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा, तो हमारे पास ना एक प्राइमर है। प्राइमर का बेसिक पर्पस क्या होता है, प्राइमर कई टाइप के होते हैं। उसमें से आपका वुडन प्राइमर होता है, वॉल प्राइमर जो पेंटिंग करने के लिए लगाते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो मॉडलर रोटी हम बना रहे हैं तो ये हमारे पास में फ्लोर प्राइमर है। ये एक कंपनी है हमारे पास में, ये कैराकॉल करके ये कंपनी है ये वाला। तो ये कैराकॉल कंपनी का ये इट्स बेसिकली इम्पोर्टेंट प्राइमर है। यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल भी इसे बताया जाता है। तो इसका काम क्या होगा कि जो ऊपर वाली सरफेस आएगी हमारी और जो ये सरफेस पर जिस पर हम खड़े हैं, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग का काम करने का ये काम करता है। तो प्राइमर का मेन पर्पस जो होता है वो बाइंडर के तरीके से होता है। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसके कितने कोट आप लगा सकते हैं और किस तरीके से लगाना है और कितनी सरफेस ड्राइनेस के साथ लगाना है। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है ये वाला एक मटीरियल। इसका ये एक बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये भी कैराकॉल कंपनी का एक एडहेसिव वो है लेवलिंग कंपाउंड। लेवलिंग कंपाउंड कैसे हुआ, जैसे आप टाइल लगाते हैं तो टाइल के नीचे एक एडहेसिव आता है इपॉक्सी बेस्ड। तो ये भी हमारे पास में उसी तरीके का एक इपॉक्सी बेस्ड फिलर मटेरियल यू कैन से है उस तरीके का, जो कि हम पूरे के पूरे सरफेस को लेवल करने के लिए यूज करेंगे। तो जब हमारे पास में ये लेवलिंग आ जाएगी पूरी की पूरी कंप्लीटली, फिर हम क्या करते हैं कि जब हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर में कोई भी प्रोसेस चल रही होती है ऑपरेशन की, तो होता क्या है कि इतना कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है पूरा का पूरा, जैसे आपका एयर आ रही है, पूरी प्रेशर आपके मैनेज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत बार चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो उस चार्जेस को डिसिपेट करने के लिए हमें एक नीचे की तरफ में एडवाइजेबल होता है कि हम एक फ्लोरिंग, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लोरिंग करें, जिसे कि हम बोलते हैं कंडक्टिव फ्लोरिंग। तो उसको करने से पहले जो मैंने आपको प्रोसीजर क्लियर किया कि पहले हमने क्लीनिंग किया, फिर उसके बाद में हमने उसको प्राइमरिंग की, फिर उसके बाद में हमने लेवलिंग सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड से आपका उसका एक सरफेस जनरेट किया। और अब उत्तर ये बताएगा कि जब सरफेस हमने जनरेट कर दिया उसके कितने दिन बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। सर सूखने के ऊपर डिपेंड है, जितना जल्दी के मॉइस्चर होंगे तो कम सूखेगी सर। अच्छा। बिल्कुल सूख जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग ये लगा सकते हैं। तो अब एक दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब सूखने के बाद में आप उसको कोई टेस्ट करते हैं कि चलने फिरने का कोई चेक करने के बाद चल फिर के देखते हैं, पकड़ के देखते हैं उसमें नमी तो नहीं है, कुछ बिल्कुल सही से सूखा कि नहीं सूखा। ठीक है। तो इनका कहना ये है कि जो वो चीज़ है, क्योंकि इसके नीचे अगर कोई चीज़ क्रैक भी हो जाती है तो वो इतनी जल्दी पता नहीं चलेगी, वो कहीं ना कहीं पर फिर हमें दिक्कत करेगी बाद में। तो जो सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड कर लिया उसका एटलीस्ट जब सूख गया तो सूखने के बाद में आपकी 24 से 48 घंटे या इवन समटाइम्स आपका 72 घंटे की आप उसे पूरा का पूरा, जैसे क्योंकि मैक्सिमम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्ट्रेचर मूवमेंट रहेगा उसके ऊपर में, समटाइम्स इवन बेड तक भी चलते हैं उसके ऊपर में। तो वो जो लोडिंग है और वो जो व्हील्स का आपका पॉइंट प्रेशर होता है पूरा का पूरा, वो कहीं उसे डैमेज तो नहीं कर रहा। तो उसके बाद में टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद में फिर फाइनली नंबर आता है हमारा इस नॉन कंडक्टिव फ्लोरिंग को कंडक्टिव फ्लोरिंग को इसके ऊपर में लगाने का। तो जैसे मेरे मुंह से निकला कि नॉन कंडक्टिव, तो इसमें नॉन कंडक्टिव फ्लोरिंग भी आती है और कंडक्टिव फ्लोरिंग भी आती है। तो जनरल कोर्स में जैसे आईसीयू वाला एरियाज हो गया, ये जो कॉरिडोर्स, कनेक्टिंग कॉरिडोर्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर के और जो आईसीयू के कनेक्टिंग कॉरिडोर्स होते हैं, तो वहां पर क्योंकि जनरेट इतनी ज्यादा चार्जेस जनरेट होने की संभावना नहीं होती है, तो वहां पर हम वहां पर
इसको नॉन कंडक्टिव फ्लोरिंग को यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे ये कंडक्टिव फ्लोरिंग है, देखिए इसकी ऐसी सरफेस होती है पीछे से, और ये उसके ऊपर ये वाला होता है। तो ये जो ब्लैक टाइप की आपको जो चीज़ें दिख रही हैं इसमें, ये बेसिकली ग्रेफाइट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो इसके अंदर में डले होते हैं, जो आपका चार्जेस को कंडक्ट करके डिसिपेट करने में काम आते हैं। तो इसको पेस्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर का? इसके लिए कोई स्पेशल एसआर पेस्ट करते हैं। एसआर मैंने एक नाम लिया, तो एसआर बहुत सारे लोग इससे अवेयर होंगे कि जब हम आपका जो सनमाइका होता है, तो सनमाइका को जो वुड के ऊपर में, प्लाईवुड के ऊपर में पेस्ट करने के लिए जो एक एडहेसिव यूज होता है, उसका नाम मेजरली एसआर होता है। उसमें समटाइम्स इवन मेरीन फेविकॉल भी यूज करते हैं, मेरीन वाले ग्रेड का, तो वो भी यूज करा जा सकता है। परंतु यहाँ पर इन्होंने जैसे बताया कि एसआर से इसे चिपका दिया जाता, चिपकाने के बाद में ये वो हो जाता। अब जब ये कंप्लीट फ्लोरिंग चल रही होती है, तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल डिटेल होती है, और उस स्पेशल डिटेल का नाम है कोविंग। तो कोविंग का होता है कि जब आप इसको यहाँ से निकल के ला रहे हैं, तो इसको फ्लोरिंग को ऐसे करके यहाँ पे ऐसे किया जाता है पूरा का पूरा। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स जो है, जैसे ये कॉर्नर बने हुए हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल्स डिपॉजिट नहीं होते हैं। तो इस कोविंग को भी ये इसमें कंडक्ट करके चलते हैं। जनरली कितना लाइफ होता है मतलब इसका? तो इसके लाइफ कम से कम इसके 5-10 साल तो है ही सर। 5 to 10 ईयर्स के बीच में इसका जो है वो लाइफ के लिए वो करते हैं। बट बेस्ट पार्ट जो आपका एसएस के ओटी की होती है कि सबसे कम मेंटेनेंस होता है इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो एक वो है मेंटेनेंस वाला जो एलिमेंट है, वो सिर्फ जो हमारे हाका फिल्टर्स है और उसके पीछे जो डिफ्यूजर वाला जो क्लॉथ लगता था, वही वाला जो पार्ट है जो वो मेंटेन करे जाते हैं। तो इसमें इस तरीके की ये सारी डिटेल हमने डिस्कशन किए हैं। तो करीब हमारी सारी चीज़ें मॉडल ऑपरेशन थिएटर के रिस्पेक्ट में कवर होगी। अब इसमें हम नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में जो है वो फाइनली जो शूट करेंगे उसमें हम बात करेंगे जब सब चीज़ें लग रही होंगी और एकदम पूरी की पूरी फंक्शनिंग कर रही होंगी। हमारा टच पैनल, हमारे रिटर्न एडप्ट, हमारे डैम्पनर, हमारे लैमिनर, डिफ्यूज़र, इवन ओटी टेबल जो लग जाएगा, उसके पेंडेंट होते हैं, उसमें कितने ऑक्सीजन के पॉइंट हैं, सेक्शन के पॉइंट हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के पॉइंट हैं, और इस तरीके की जो वेरियस डिटेल्स हैं पर्टिकुलरली, तो उनको हम नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।